से ज्यादा खतरनाक है तुष्टीकरण वाला वायरस, क्योंकि यहाँ अगर मैं कह तो रहा हूँ, अगर मारने वाला तौसीफ नहीं तरुण होता ना तो रफाल की स्पीड से राहुल गांधी पहुंच जाते। मुझे लग रहा था कि अपराधी के धर्म की वजह से नहीं पहुंच रहे, अब पता लगा कि उसके कांग्रेस कनेक्शन की वजह से राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे। लेकिन हैरानगी होती है कि बेटी बेटी में फर्क कैसे हो जाता है कि बल्लभगढ़ की बेटी राहुल प्रियंका के लिए पराई हो जाती है, जो हाथरस 200 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच जाते हैं। अब्दुल रज़ाक खान कांग्रेस का विधायक भाई तो क्या गोली मार देंगे? अरे अपराध में क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हम लोग हिंदू, क्या अमन जी, अपराध क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस? अपराध हुआ है, शासन पर सवाल उठाइए। किसकी सरकार है? बीजेपी सरकार है। एक पीसीआर वैन नहीं खड़ा कर सकते थे? इतनी बड़ी अग्रवाल कॉलेज है, उसके सामने अगर एक वैन खड़ी होती आज ये दुर्घटना नहीं घटी होती। हम तो निंदा करते इस दुर्घटना की। अभी क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, क्या इंसाफ करेंगे? बीजेपी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखिए आज इसको राजनीतिक रंग क्यों दिया जाता है? तो रज़ाक खान साहब आइए ना, सवाल पूछिए ना, डर किस चीज का है? वोट बैंक ज्यादा बड़ा हो गया बच्ची से, बल्लभगढ़ की बेटी से वोट बैंक ज्यादा बड़ा हो गया। 200 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे ना हाथरस। यहाँ क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी, क्यों नहीं आ रहे? एक ट्वीट नहीं, एक बयान नहीं, बल्लभगढ़ की बेटी पर कोई पूछ नहीं रहा, क्यों नहीं पूछ रहा? वोट बैंक खतरे में आ जाता है क्या? और कांग्रेस के विधायक का क्या चचेरा भाई नहीं है तौसीफ? बस जवाब दे दीजिए, क्या कांग्रेस के विधायक का चचेरा भाई नहीं है तौसीफ? भाई है उसका भाई है तौसीफ। आफ्ताब अहमद मुंसे विधायक, उसका भाई है तौसीफ। बताइए अगर मैं गलत हूं तो। 2018 में विधायक नहीं था, 2018 में आफ्ताब विधायक नहीं था। उस वक्त पर जब कंप्लेंट हुई थी तो बीजेपी सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार। पूछिए इनसे, संबित पात्रा से, क्या कर रहे थे? अगर सीधा तरीके से एक्शन लिए होते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटी होती। क्यों इन लोग ऐसा नहीं करते? सिर्फ बात के लिए कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियां पढ़ेंगी? आज उठाकर देखिए HCRB के आंकड़े। खान, जो आपको पीड़ा या जो आपको दर्द हो रहा है वो उनको क्यों नहीं हो रहा? लव जिहाद की वायरस से ज्यादा खतरनाक तो तुष्टीकरण वाला वायरस है ना, उसको भरोसा था। ये देखिए ना जो सड़क है, समित मैं एक मिनट आ रहा हूँ, मैं बार बार इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ। ये सड़क देखिए, ये संकरी सड़क है, लोगों की आवाजाही है जबरदस्त, यहाँ से कोई मार के भाग नहीं सकता। लेकिन हौसले बुलंद है, क्योंकि भाई कांग्रेस का विधायक तो सर में भी गोली मारी जा सकती है, और उसके भरोसे पर खड़े उतर रहे हैं। अपीजमेंट के वायरस के चक्कर में कोई बोलने को तैयार नहीं है बल्लभगढ़ की बेटी को लेकर। संबित बोलिए आप। देखिए अमन भाई, आप बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या लव जिहाद से ज्यादा खतरनाक तुष्टीकरण का वायरस है। आपको समझना होगा कि दोनों लव जिहाद और तुष्टीकरण, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, जहां तक लव जिहाद का सवाल है, मैं इस केस को वन साइडेड लव जिहाद मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो हमारी बेटी है, जो हमारी बहन है निकिता, वो तो प्यार नहीं करती थी, मगर जिस प्रकार से उसे फंसाने की और वन साइडेड प्यार ये तौसीफ बेटी से करता था, ये प्यार भी नहीं, ये गुंडागर्दी है, ये जबरदस्ती करना है, ये आतंकवाद है। और ये राहुल बन के लड़की के सामने गया था, याद रखिए, राहुल बन के। और ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे दूंगा जहां मुसलमान लड़के अपना नाम परिवर्तित करके हिंदू लड़कों का नाम रख के हिंदू लड़कियों को फंसा करके, तारा, आप याद करिए, तारा सहदेव, ये देश की जानी मानी शूटर है, किस प्रकार झारखंड में उसके साथ उसका पति रंजीत बनकर मिलता है और बाद में मालूम पड़ता है उसका नाम रकीबुल है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नेहा हो, चाहे अन्य, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। यहां मुसलमान लड़के हिंदू लड़के बनकर मिलते हैं, लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लड़की नहीं फंसती है तो गोली मार देते हैं, या तो फंस भी जाती है तो बाद में उसे मार देते हैं। और जहां तक तुष्टीकरण, ये राहुल गांधी तो नॉन एंटिटी है, कोई राहुल गांधी के विषय में चिंता नहीं करता है, मगर वो आते हैं, नाम बदलते हैं, सुनिए ना संबित, वो आते हैं, सुनिए ना संबित, वो आते हैं, नाम बदलते हैं, फंसाते हैं, असलियत बताते हैं, धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं, इस्लाम कबूल करो, नहीं करोगे तो सर में गोली मार देते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? यहाँ पर जब मैं आया संबित, कल मुझे लोगों ने कहा अब आया आप, यहाँ तो हर दिन एक निकिता है, कोई झुक जाती है तो वो बच जाती है, जो नहीं झुकती है सर में गोली खाती है। वो कह रहे हैं अब आया आप लोग। संबित, आपकी तो सरकार है ना यहाँ पर, जिहादियों को, अब ये जिहादी आपके होते सोते अगर फल फूल रहे हैं और यहाँ पर ऐसा डर का माहौल है तो क्या फायदा?
मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैं जो जवाब दूंगा शायद ये आपको कनेक्टेड नहीं लगेगा, मगर ये जवाब बिल्कुल वाजिब है। देखिए, आज हेडलाइन में छपा हुआ है एनीवन कैन बाई लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा ही हमसे प्रश्न पूछा जाता था। आप याद करिए, जी न्यूज के राहुल ने एक स्टोरी किया था वहाबिज्म को लेकर, इस्लाम के जो कट्टरवादिता है वो जम्मू कश्मीर में कैसे फैल रही है। उसको रोकने के लिए जी न्यूज ने कई बार हमसे सवाल पूछा कि आप लोग सरकार में क्या कर रहे हैं। आप देखिए, आज 6 वर्ष हो गए, आर्टिकल 370 चला गया और आज कोई भी, अमन चोपड़ा भी जाके वहां जमीन खरीद सकता है। ये बदलाव धीरे धीरे होता है। जिहादियों को किस प्रकार से, जिहादियों का समूल विनाश करना है और किस प्रकार से धर्म को स्थापित करना है, ये 4 दिन में नहीं होता है। कर देंगे निकिता तो वापस मैं मानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, निकिता वापस नहीं आएगी, मगर निकिता की जो राह है वो उस राह पे किसी और लड़की को चलना ना पड़े, इसलिए निरंतर हमारी सरकार, आप देखिए, हम कोई तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं और आप भी आज इस विषय को डिबेट कर रहे हैं। अगर ये यूपीए की सरकार होती, ना तो ये विषय डिबेट का विषय बनता, ना हम लोग खुलकर इस पर कह रहे होते, इस पर लीपापुत्ती हो गई होती। और जिस प्रकार कह दिया जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, ठीक उस प्रकार देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लव जिहाद, ये कह दिया जाता है। समित, एक चीज अगर दिल से आज बोली जाए ना, मैं यहाँ पर 2 दिन से आ रहा हूँ, दुख इस चीज का होता है कि कट्टरता के खिलाफ भी हम एकजुट नहीं हो पाते। मतलब फ्रांस में देखिए ना कैसे कट्टरता के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। वहां कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, वहां सारे राष्ट्रवादी हैं। वहां पर जो फ्रांस में जो चीजें हो रही है, कट्टरता के खिलाफ एकजुट है। यहाँ पर आपकी अनुमति हो तो इस पे मैं 10 सेकंड जरूर कहना चाहूंगा। वो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर अपीजमेंट का वायरस है, उसकी वैक्सीन होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। सूरजपाल अम्मू साहब, लेकिन सवाल तो आप लोगों से भी है, कांग्रेस कनेक्शन होगा या राजनीतिक रसूख होगा तो सर में गोली मार दी जाएगी। सूरजपाल अम्मू। अमन भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, मेवात के अंदर इस परिवार ने जिस प्रकार से वहां पर गुंडागर्दी का एक माहौल बनाया हुआ है, एक निकिता जो लड़ते लड़ते मर गई कल, ऐसी हजारों लड़कियां मेवात के अंदर इन लोगों ने इसी प्रकार से जबरदस्ती वन साइडेड, ये जो लव जिहादी वन साइडेड लव करके जो इन्होंने लड़कियां उठाई हैं और हजारों केस बलात्कार के दर्ज हुए हैं, उसकी भी जांच करी जाए। मैं जी न्यूज से अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार से आप कल से इस केस को और पूरे मेवात के बारे में दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा चौधरी खुर्शीद अहमद, आपको नहीं लगता सर आपको सर विषय सरकार का नहीं है, विषय है हजारों बलात्कार हो रहे हैं, दल परिवर्तन हो रहा है। अम्मू साहब, आप अपनी सरकार की नाकामियों की पोल खोल रहे हैं, मुझे लग रहा है। अमन सुन तो लें, मेवात के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर हिंदुओं की जो जमीन वहां पर कब्जाई गई है, हिंदुओं की जमीनों से जबरदस्ती हिंदुओं को बेदखल कर दिया गया है। वहां पर मिनी पाकिस्तान है वो मेवात, वहां पर हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, वहां पर हिंदुओं की बेटी उठा ली गई, वहां पर कौन क्या करेगा, वहां इन लोगों की सरकार चलती है, वहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आशीर्वाद से वहां ये गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं, क्या करें फिर? सिविल सोसाइटी क्यों सरेंडर करेंगे? अपने हाथ में लेंगे, फोड़ेंगे सर, आप सरेंडर फोड़ेंगे खड़े कर रहे हैं सर, फोड़ेंगे, हम कानून लेंगे हाथ आप में। अपने मुंह से कह रहे हैं हम कानून बना दिया, किसने बना दिया, कैसे बना दिया, क्यों बनने दिया? अरे इन कांग्रेस की सरकारों में बना, कांग्रेस की सरकारों ने इनको बढ़ावा दिया। हम लोग वहां से गुंडागर्दी खत्म करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हत्यारों को पुलिस पकड़ सकती है, परंतु हत्यारों को देश का कानून नहीं बख्शेगा और करनी से न बख्शेगी, बता रहा हूँ मैं आपको। उसका सबसे बड़ा उदाहरण निकिता है, खत्म हो गई सर गुंडागर्दी सर, लव जिहादियों की गाड़ी पलट गई, मामला खत्म हो गया, चोपड़ा हो गया ना सर। आइए ना यहाँ पर, आइए ना, पता लगेगा। पलटेगी ये गाड़ी, अगर गाड़ी पुलिस ना 2018 में सर, गाड़ी पुलिस नहीं पलटेगी तो हम पलटेंगे। 2018 में किया गया, हम पलटेंगे सर। FIR कराई गई, समय पर कार्रवाई होती तो निकिता बच जाती। अरे सुन लीजिए सर, 2018 से SIT इसकी जांच करेगी, आप मानते हैं? मैं बिल्कुल सर, FIR 2018 के अंदर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई उसकी सर, मैं कह रहा हूँ, अरे ये लोग बड़े सर, ये बड़े ड्रामेबाज लोग हैं, इन्होंने परिवारों के पैर पकड़े, इन्होंने परिवारों के पैर पकड़े, कांग्रेस इन्होंने परिवारों को दबाव बनाया, सांकला साहब, निकिता के परिवार पे दबाव बनाया। निकिता की हत्या कांग्रेस के लिए हुआ तो हुआ क्योंकि धर्म नहीं सूट करता है, या कांग्रेस कनेक्शन नहीं सूट करता है। सांकला साहब। अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो ये है
कि निकिता जैसी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है, कांग्रेस इस घटना को कंडेम्ड करती है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से आप इस घटना को हिंदू मुसलमान लव जिहाद कंडेम किया? राहुल गांधी ने किया, प्रियंका वाड्रा ने किया? नहीं किया सर, ऐसा करना बंद करो। नहीं किया सर, सवाल खड़ा करो। वहाँ की आपकी हरियाणा की सरकार, ना राहुल गांधी ने किया ना प्रियंका वाड्रा ने किया। निकिता उनके लिए पराई है। मैं सर ताल ठोक के बोलता हूँ, बल्लभगढ़ की बेटी के लिए राहुल गांधी का मार्च कब? झूठ नहीं, सांकला साहब नहीं कंडेम किया। नहीं सर, बल्लभगढ़ की बेटी राहुल प्रियंका के लिए पराई क्यों? बेटी बेटी में फर्क क्यों? राहुल गांधी का मार्च कब बल्लभगढ़ की बेटी के लिए? फैलाना बंद करो और गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है और भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, बेटियों की सुरक्षा के लिए काम नहीं कर सकती, बल्कि बेटियों को रात को 2:30 बजे पेट्रोल डाल करके जलाने का काम करती है, ऐसी सरकारों के मुंह पर काली पोतने का काम करो। इस सच्चाई को सामने उजागर करो, गलत तथ्य दिखा करके लोगों को भ्रमित मत करो। एक सवाल ये गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक सवाल कांग्रेस पूछूं? इसको कंडेम करती है और गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और वहां की हरियाणा की नाकाम सरकार जो वहां की बालिकाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, वहां पर उनकी पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं बना सकती। सांकला साहब एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर तौसीफ ने, यहाँ पर निकिता ने मना किया, तौसीफ ने मार डाला। सांकला साहब एक सवाल सुनिए मेरा, 1 मिनट ऑडियो बंद। सांकला साहब आराम से एक सवाल सुनिए, सवाल सबको जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है सांकला साहब, यहाँ पर निकिता ने मना किया, तौसीफ ने मार डाला, रिलीजन रिवर्स कर दीजिए सर, क्या करते आप लोग? क्या करते राहुल गांधी अगर रिलीजन रिवर्स होता? या निकिता ने मना किया, तौसीफ ने मार डाला, रिलीजन रिवर्स होता तो क्या करते आप लोग? मारने वाला तौसीफ क्या तरुण होता तौसीफ की जगह, तो क्या करते आप लोग? करता है इसका मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। ये बात इस चैनल के माध्यम से बताओ कि उनके गृह मंत्री चिन्मयानंद ने महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया है। इस तरह की बहस के माध्यम से आप इसको बरकरार समझ गए, मुझे राहुल गांधी तो क्या होता? जाति का है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे ऐसा संदेश लोगों के बीच नहीं जाए। राहुल गांधी आराम से सुबही खान, सुबही खान, रिलीजन रिवर्स होता तो क्या होता? बस इतना बता दीजिए, रिलीजन रिवर्स होता तो क्या होता सुबही खान जी? अमन, रिलीजन रिवर्स होता तो अब तक हरियाणा भी जल चुका होता, अब तक दिल्ली भी जल चुकी होती, अब तक भारत के पता नहीं कितने देश जल चुके होते और शायद यूनाइटेड नेशंस तक पता नहीं कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन पहुंच चुकी होती और जाने क्या क्या होता। मामला यूएन तक पहुंच जाता। सही बात है जी। मैं अमन आज सॉल्यूशन की बात करूंगी। देखिए, बहुत हो गया अमन, अब हमें देश की बात करनी है। ये ना ही सिर्फ महिला सुरक्षा का इशू है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी इशू है। जिहाद की शक्लें बदलती रहती हैं, कभी वो किसी फॉर्म में होता है, कभी वो किसी फॉर्म में होता है। एजेंडा उसका सिर्फ एक ही होता है, हमारे भारत को तोड़ना, हमारे भारत को खत्म करना। देखिए, ये जो आरोपी है तौफीक, इसको 2 तरह का संरक्षण प्राप्त था अमन। राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त ही था, जो इस आरोपी के जो चाचा आफ्ताब अहमद, खुर्शीद अहमद, कबीर अहमद, जो भाई चाचा दादा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत वेटरन हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का उनको पूरा संरक्षण था, पूरा पोषण था। और 2018 में भी जब इस लड़की के परिवार वालों ने इस लड़की के खिलाफ पहले कंप्लेन करी थी, जब इसने अगवा किया था उस लड़की को, तब भी कांग्रेस के रसूखदारों के दबाव में आकर उस लड़की के परिवार वालों को अपनी कंप्लेन वापस लेनी पड़ी थी। एक और संरक्षण प्राप्त है इस आरोपी को अमन, धर्म सत्ता। जितने भी जिहादी संगठन है, जितने भी अलगाववादी कट्टरवादी संगठन है हमारे देश में, जितनी भी कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं और कुछ इंटरनेशनल पावर्स है, इंटरनेशनल फंडिंग है, वो धर्म सत्ता का भी संरक्षण इस लड़के को प्राप्त है। यही वजह है कि उसमें इतनी के लिए हम पार्टी लाइन से ऊपर क्यों नहीं जा सकते? यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी क्यों करते हैं? फ्रांस देखिए ना क्या कटा है। जब कट्टरता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात आई, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी नजर आई? कट्टरता के खिलाफ एकजुट क्यों हो सकते हैं हम हमेशा धर्म वाले चश्मे या धार्मिक एंगल से ही हम लोग क्यों देखने की कोशिश करते हैं?
अमन, मैं कट्टरता बता के रही हूँ खिलाफ आपको, एकजुट मैंने क्यों अभी हो सकते हैं? प्रॉब्लम, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लव जिहाद के वायरस से खतरनाक जो है अपीजमेंट का वायरस है, इसकी वैक्सीन की जरूरत है। मैं समेत आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से जल्दी से, क्योंकि 5:30 हो रहे, मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है। आज ये जो मेरे पीछे आप कॉलेज देख रहे हैं, यही वो कॉलेज है जहाँ 3:30 बजे के आसपास जब निकिता निकली, यहाँ पर गाड़ी पार्क थी। एक बार दिखाइए जरा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो जगह है, यहाँ पर गाड़ी पार्क थी और ये कॉलेज का गेट है, ये कॉलेज का गेट है। यहाँ से जब निकिता निकली तो यहाँ पर तौसीफ जो है यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रखी थी और यहीं पर सर में गोली मारी गई। लेकिन ये तो ठीक जो हुआ, मतलब खौफनाक, भयावह। अब ये लव जिहाद का मामला है, लेकिन इस सड़क को देखिए आप, एक बार इस सड़क को देखिए। ये सड़क पूरी तरीके से संकरी सड़क है, इस तरफ कॉलेज, इस तरफ स्कूल, लोगों की आवाजाही, और ये देखिए सामने की तरफ देखिए, गाड़ियां आपको नजर आ रही है, गाड़ियां हैं, ट्रैफिक मूवमेंट है, लोग हैं। आप सोचिए कोई ना कुछ भरोसा जरूर रहा होगा ना, उसके दिमाग में ये भरोसा रहा होगा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके दिमाग में भरोसा रहा होगा कि उसका राजनीतिक रसूख इतना ज्यादा है तौसीफ का कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वजह से सर में गोली मारी गई। वो भरोसा कहां से आया उसके अंदर, वो हमने आपको बताया। जब भाई कांग्रेस का विधायक, तो फिर सर में गोली मार देंगे क्या? कमिश्नर साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक मिनट, आपकी क्या बात हुई है किसी से मांगों को लेकर? एसडीएम मैम से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें 2 घंटे का टाइम दिया था। हाँ। लेकिन वो 2 घंटे तब तक नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हैं? प्रॉपर नहीं जाएंगे। एसडीएम मैम आई थी, उन्होंने बोला था हम तुम्हारे सारा सॉल्यूशन करेंगे। सर पर क्या सॉल्यूशन, क्या चाहते हैं? सॉल्यूशन क्या चाहते? सॉल्यूशन हम ये चाहते हैं, फांसी नहीं, हमें नहीं चाहिए, सीधा हमें एनकाउंटर चाहिए, जैसे यूपी पुलिस में करता है। हमें सीधा, हमें आज वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो दो लड़के हैं वो क्यों नहीं कर, वो पॉलिटिक्स करते हैं। जी सर, उन्होंने कहा था, एक तो प्रिंसिपल ने आके ये कह दिया कि मेरी गारंटी नहीं है, बाहर की कुछ भी हो, बाहर में कॉलेज में ले सकता हूँ मैं गारंटी। कॉलेज में गुंडेगर्दी होती है, चाकू चलते हैं, गोली चलती है, मारा जाता है लोगों को। कॉलेज, वो तो कॉलेज की गारंटी नहीं ले सकते। लड़की के साथ मारपीट हुई है पिछले वर्ष भी, और उससे पहले भी एक छात्र संघ अध्यक्ष पर गोली चलाई गई है, और अभी कुछ दिन पहले कैंटीन में भी चाकू चलाए गए, चाकू से लड़ाई हुई है। और आपके अंदर की गारंटी क्या लोगे? आप अंदर की गारंटी डर लगता है, बाहर की गारंटी क्या लोगे? हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर पीसीआर की हमें सीपी साहब हमें लिख के दें, और कॉलेज कैंपस में कोई भी घटना होती है तो कॉलेज का प्रशासन लिख के दे कि उनकी जिम्मेवारी। जी पहले भी बोला था कि हर टाइम एग्जाम टाइम पे पीसीआर होगी, नहीं थी उस दिन, क्या हुआ? जब भी तो उस लड़की का एनकाउंटर होना है। आए दिन सर दुर्घटनाएं घट रही हैं। हरियाणा सरकार जो कि पानीपत की प्राचीर से बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ा तो लिया लेकिन बेटी को बचाएंगे कैसे? आए दिन लव जिहाद की, आए दिन लव जिहाद की घटनाएं मेवात के नजदीकी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही हैं। सरकार इस कारण नाकाम है, बिल्कुल सरकार नाकाम है। जिस तरह से यूपी में जिस तरीके से सर यूपी में एक्शन होता है, सर रेपिस्ट की गाड़ी पलट दी जाती है। हरियाणा में क्या हरियाणा सरकार में भी किसी में दम है जो रेपिस्ट की गाड़ी पलट? गोली मारे हमारे हवाले करो। कानून अपना काम करेगा, वो उसमें नहीं। संबित लोगों की उम्मीद भी आपसे, इसलिए सवाल भी आपसे। जिहादियों से आप नहीं बचा सकते तो कांग्रेस की सरकार बचाएगी क्या? देखिए, आपने इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था अमन भाई, और वो सवाल आपने 2 बार रिपीट किया था। सवाल था कि आखिर हम इसमें एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और एकजुट होकर जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ क्यों नहीं रहे। देखिए, आप अगर बुरा ना माने और पैनलिस्ट भी बुरा ना माने तो मैं बिल्कुल पॉलिटिकली इनकरेक्ट होके मैं एक सेकंड जरा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसमें पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता हूँ, मगर सच्चाई बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए आसानी होगी। देखिए, ये हम एकजुट इसलिए एक करके बोलेंगे, बाकी सबका ऑडियो डालूंगा, मैं वही बोलेगा। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ, देखिए, मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा, इसको जरा धीरज से सुनिएगा। हम एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे और जिहादी क्यों जीत जाते हैं। देखिए, इसमें 2 लोगों की गलती है। एक तो हम हिंदुओं की गलती है और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम की गड़बड़ी है। हम हिंदुओं ने अपने आप को इतने प्रकार में बांट रखे हैं। कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है। हम हिंदू बनने को तैयार नहीं है जी, हम हिंदू बनने को तैयार नहीं है। हम पहले ढूंढ लेते हैं कि ये तो बेटी जाट की है जी, तो हमारी नहीं है। ये तो ब्राह्मणों की बेटी है, ये तो हमारी नहीं है जी। मगर जो जिहादी हैं वो बिल्कुल एक बने हुए हैं, वो एक हैं और हम अनेक हैं।
और जब तक एका हम में नहीं आएगा तब तक हम जिहादियों को कैसे हराएंगे ये आप सोच के देखो। दूसरी बात है, जहां तक पॉलिटिकल, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं जी, आपको बुरा लग सकता है मगर मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। हम बहुत डिवाइडेड हैं और आप लोग बिल्कुल एक हैं। दूसरी बात है, जहां तक ये जो एक बने हुए हैं जिहादी, उन जिहादियों को वोट बैंक के रूप में कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक पाला है। और 70 साल तक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, मायावती ने भी इसे पाला है, समाजवादी पार्टी ने भी इसे पाला है, पीएफआई ने भी इसे पाला है, कांग्रेस ने भी इसे पाला है। सब ने इस तुष्टीकरण वाली राजनीति की, भैया हम इसे छुएंगे नहीं। तो आज नतीजा हो रहा है कि हरियाणा में मेवात है, आप वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जाके देख लीजिए, मालदा जैसी जगह आप घुस के दिखाइए, वहां पे 1 घंटा घड़ियाल बजा के दिखा दीजिए किसी मंदिर में, कैसे होगा? और आप बोलेंगे पुलिस क्या करती है? अरे पुलिस क्या करती है आपने देखा नहीं? दिल्ली में पुलिस क्या करती है? पुलिस जब उनके ऊपर कंट्रोल करने जाती है तो पुलिस तक को छोड़ा नहीं जाता है। किस प्रकार से गोली लेकर पुलिस को मारने के लिए ये जिहादी दौड़ते हैं, किस प्रकार पुलिस को मार के दफनाने का काम ये जिहादी करते हैं। जब तक मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कहता हूँ, अरे भैया हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ, अच्छे काम करने के लिए इकट्ठे हो जाओ। ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जाट इसमें मत बटो, यादव अलग, दलित अलग, ऐसे मत बटो। एक जब तक नहीं होगे तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। ठीक है, संबित एक मिनट, मैं जानना चाह रहा हूं कि चूज कैसे किया जाता है। अब्दुल रजा खान, बल्लभगढ़ की बेटी निकिता, राहुल प्रियंका के लिए पराई क्यों? निकिता का मर्डर कांग्रेस के लिए हुआ तो हुआ क्यों? चूज कैसे करते हैं कि यहाँ बवाल करना है, यहाँ नहीं करना है, वहाँ रफाल की स्पीड से पहुंचना है, हाथरस यहाँ भूल जाना है, बात भी नहीं करनी है। पैरामीटर क्या होता है? अमन जी, मैं सरासर निंदा करता हूँ सबसे पहले संबित पात्रा जी की बात को। सी न्यूज एक बहुत बड़ा गौरव वाला चैनल है, हर कोई एक इसके साथ इस चैनल को देखता है। इस चैनल पर बैठकर बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। कहीं जाकर इनको ये कहना चाहिए था कि भाई भारत का हर निवासी एक हो जाए। क्यों नहीं हो? होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये तो अंबेडकर जी खुद कहते थे कि जाति सिस्टम नहीं होनी चाहिए, हमें जातियों में बंटना ही नहीं चाहिए, हमें एक होना चाहिए, एक होकर आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र नीति होनी चाहिए, हम सब एक होना चाहिए। जाति सिस्टम हमें तोड़ती है, जातियों के कारण हम बट जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? ये तो बाबा साहेब खुद कहते थे। बाबा साहेब कहते थे संगठित रहो, शिक्षित हो। अगर संगठित नहीं होगे और शिक्षित नहीं होगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल संगठित रहो। मैं आज आह्वान करता हूँ भैया, संगठित रहो, शिक्षित बनो, तभी सुरक्षित रहोगे। अगर संगठित नहीं रहोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। जल्दी से उसके बाद सूरज पाल लम्बू में आपके पास। संबित एक मिनट, संबित बोलने दीजिए। अब्दुल रजा खान जल्दी से। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ये हुड्डा की सरकार नहीं है। अब्दुल रजा खान चूज कैसे करते हैं? निकिता पराई क्यों है भाई राहुल प्रियंका के लिए? बस ये बताइए मेरे को, पराई क्यों है निकिता? बेटी बेटी में फर्क क्यों? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा, अब्दुल रजा खान बोलिए अमन जी। तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे राणा शिवाजी, मार भगाए मुल्ले का जी। चलिए ठीक है। जाते जाते अम्मू साहब, इलाज क्या है भाई मुझे बताइए, और निकिता ना हो बस। जाते जाते इलाज क्या है बता दीजिए, और निकिता नहीं बर्दाश्त करेंगे। 110 करोड़ हिंदू, 110 करोड़ हिंदू इकट्ठे हो चुके हैं। जिहादियों को पकड़ पकड़ के कानून की परिभाषा सिखाएंगे, संबित पात्रा की बात का समर्थन करता हूँ। हिंदुओं को जागना पड़ेगा, जाति पाति से हटकर देश। अरे सर, कानून का बाद में देखेंगे,
अब कब तक अपनी निकिता जैसी बेटियों को मरवाएंगे? अब कोई निकिता नहीं मरेगी, अब ये जिहादे मारे जाएंगे और सरेआम मारे जाएंगे। कानून अगर इलाज करता है तो करे, नहीं तो सड़कों पर आकर हम कानून हाथ में लेंगे। उनके नाम पर, जाति के नाम पर बात। अरे जाओ, अरे सोनिया गांधी का कुत्ता, शर्म आनी चाहिए। सोनिया गांधी का कुत्ता हो तुम। जनता पार्टी ने सोनिया गांधी का कुत्ता हो तुम। बनाया और उसने महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया। ये भाषा नहीं, ऑडियो बंद, 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 ऑडियो बंद। ये ना भाषा नहीं, कोई फर्क नहीं रह जाएगा ना सर। अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा ना। थोड़ा फर्क हमको मेंटेन रखना होगा, थोड़ा संयमित तरीके से बात की जा सकती है। यहाँ पर कोई फर्क तो हमको मेंटेन रखना होगा ना। अमू साहब आपके लिए भी कह रहा हूँ और सांकला साहब आपके लिए भी कह रहा हूँ। जाते जाते कंक्लूडिंग कमेंट सुबुही खान आपसे। सुबुही खान, क्या इलाज, क्या हो क्या ना हो और निकिता ना हो, बस ये बता दीजिए भाई मेरे को। अमन, प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी थी। सॉल्यूशन अभी संबित जी ने जो बोला, मैं बहुत ज्यादा नमन करती हूँ उनको, उनके लिए जो मेरे मन में सम्मान था मैनीफोल्ड आज बढ़ गया है कि पॉलिटिकल माइंडसेट से ऊपर उठ के उन्होंने समाज की और देश की बात इतनी निर्भीकता के साथ करी। एक सबसे बड़ी वजह इन घटनाओं के पीछे है कि हमारा मनोबल टूटा हुआ है, हम लोगों में एकता नहीं है। कभी कभी पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो जाती है तो हम सोचते हैं महाराष्ट्र में हो रहा है, कभी राजस्थान में पुजारी को जला देते हैं हम सोचते हैं राजस्थान में हो रहा है, कोई लड़की हरियाणा में जल रही है, कोई लड़की उत्तर प्रदेश में जल रही है, कोई बंगाल में जल रही है, कोई कश्मीर में जल रही है, और हम लोग सेकुलर हिंदू, कट्टर हिंदू, दलित। सुबुही एक चीज बताऊं, मेरी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। अगर हम एकता की बात कर रहे हैं, सुबह एक मिनट, सुबह अगर हम ये बात करते कि हम एक क्यों नहीं है, तो मेरी डेफिनेशन है हिंदू मुस्लिम एक क्यों नहीं है। हाँ से हिंदू, माँ से मुस्लिम। जिहाद के खिलाफ तो सबको एकजुट होना होगा ना। मतलब हम एकजुट नहीं है, मतलब हाँ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हम एकजुट हो तो फिर इनकी खैर नहीं। इसमें अगर आप तोड़ेंगी हिंदू, मैं तो कह रहा हूँ हम हिंदू, हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान, हम एकजुट होंगे तो ही नहीं है, तभी तो इनकी मौत बढ़ती है ना। और इसको धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, सबसे खतरनाक ये है, इसको धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। ताल ठोक के मैं अभी यहाँ से इतना ही, एक बार फिर से जाते जाते बताते हुए सड़क देखिए आप, ये संकरी सड़क है। बस मुझे इस चीज का भरोसा नहीं हो पा रहा कि कैसे तौसीफ ने, उसकी हिम्मत थी कि दोपहर के 3 से 3:30 बजे के आसपास, 3 से 3:30 बजे चलती फिरती सड़क पर सर में गोली मारी। हौसला सोचिए, उसको पता था वो किस राजनीतिक रसूख, उसका कितना बड़ा राजनीतिक रसूख है, कितना बड़ा कद है। भाई कांग्रेस का विधायक है, चाचा से लेकर दादा तक, मतलब बड़ा राजनीतिक रसूख है। इसलिए परिवार भी कह रहा था कि हम डरे हुए थे रसूख की वजह से, इस वजह से इस चलती फिरती सड़क पर सर में गोली मारी गई है दोपहर के 3:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, ताल ठोक के देख रहे थे आप यहाँ से बल्लभगढ़ से लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.